हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके कंसाइनमेंट टॉपिक का। प्रैक्टिकल सम चालू करेंगे हम लोग। प्रैक्टिकल सम में कुछ ट्राई करेंगे जितना मैक्सिमम सम पॉसिबल हो सकता है। एंड जो प्रैक्टिकल सम है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो मनन प्रकाशन का सम मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड पेज नंबर 112। तो क्वेश्चन जिसके पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक है तो ठीक है, आप टेक्स्ट बुक सामने रख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं स्टार्टिंग में या फिर स्क्रीन पे साइड में ऐड कर दूंगा, आपका टेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। देखिए, आपके बहुत सारे लेजर अकाउंट आते हैं बनाने के लिए, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता है, एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा हमारा पार्टी अकाउंट। पार्टी मींस कंसाइनी अकाउंट आता है और कंसाइनर के बुक में आता है करने के लिए। दो ही चीज है, तो दो ही चीज का आपको प्रैक्टिस भी करना है, ध्यान भी आपको यही देना है। क्लियर? क्वेश्चन में रीड करता हूं। रामदास एंड कंपनी ऑफ मुंबई कंसाइंड 50 बंडल्स ऑफ कट पीसेस क्लोथ्स at the rate 700 each to मुखर्जी एंड कंपनी ऑफ कोलकाता टू बी सोल्ड ऑन कमीशन बेसिस। ये तो कंसाइनमेंट का ऑलरेडी मैंने 3 स्टार्टिंग थोड़ा सा बेसिक पार्ट दिया था, उसमें एक्सपेंसेस वाला पार्ट मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि मैंने बोला जब क्लोजिंग स्टॉक वाला सम आएगा तो वहां उसके पहले जस्ट एक वीडियो पहले मैं आपको अपलोड कर दूंगा एक्सपेंसेस का पार्ट। तो एक्सपेंसेस का यहाँ पे ज्यादा कुछ रोल नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि जो गुड्स कंसाइन हुआ कितने बंडल का हुआ, 50 बंडल का हुआ है। कितना ईच है? 700 ईच है। क्लियर? तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट सबसे फर्स्ट एंट्री एंड कंपलसरी, क्योंकि कंसाइनमेंट यहीं से स्टार्ट होगा ना, कितनी क्वांटिटी में कितने रेट वाला गुड्स कंसाइन हुआ है, तो उसकी जो एंट्री हमारी जाती है डेबिट में टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर? अब क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, क्वांटिटी में लिख देता हूं, कितनी क्वांटिटी है? 50 और 50 क्वांटिटी है तो 50 मल्टीप्लाई एक क्वांटिटी का जो प्राइस है कितना है? 700 इज, तो 700 7 5 जा 35 होगा। आपको कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पे समझाते चलता हूं। जैसे पार्टी कौन है? देखो इधर रामदास, देखो इधर रामदास और दूसरा पार्टी कौन है? मुखर्जी। क्लियर? पहला एंट्री जो है गुड्स कंसाइन, गुड्स इसको दिया, कॉमन सी बात है, पहली एंट्री तो यही आएगी। लेकिन जब इसके पास गुड्स लेके जाएगा, पहली एंट्री तो ये होगा गुड्स की एंट्री, तो गुड्स की एंट्री जो गुड्स कंसाइन होता है कंसाइनमेंट अकाउंट पे कहाँ पे आएगा? डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर हो गया? क्वांटिटी मल्टीप्लाई जो भी उसका रेट रहेगा। सेकंड, जब ये कंसाइनर कंसाइनी के पास गुड्स लेके जाएगा तो कुछ हमारे एक्सपेंसेस भी होते हैं। सेकेंड चीज, हमारे एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस ध्यान रखना किसका रहेगा? कंसाइनर का रहेगा। तो मैं आगे रीड करता हूं क्या लिखा गया है। एन एडवांस ऑफ 16,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम मुखर्जी एंड कंपनी and send an account sales which state that total goods were sold 56,000 and 1,800 was paid for carriage। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान में रखना है कि कंसाइनर के एक्सपेंसेस के बारे में कोई चीज नहीं बोली गई है, और यहाँ पे बोला गया है कि कंसाइनी ने पहले से ही कंसाइनर को एडवांस पेमेंट किया है। कंसाइनी ने कंसाइनर को एडवांस पेमेंट कर दिया है। एडवांस जो पेमेंट की एंट्री रहेगी ना, वो पार्टी के अकाउंट में जाएगी। क्लियर? पार्टी अकाउंट में कहां पर जाएगी? क्रेडिट में जाएगी। कहां जाएगी? क्रेडिट में। क्या बोल के? बैंक, कैश एंड बैंक, कैश अदरवाइज बैंक। क्लियर? कितना एडवांस था? 16,000, तो मैंने लिख दिया 16,000। एन एडवांस ऑफ ₹16,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम मुखर्जी एंड कंपनी। यहाँ पे क्लियर आपको सबको दिख रहा होगा। एंड मुखर्जी एंड कंपनी सेंड एन अकाउंट सेल्स विच स्टेट दैट टोटल गुड्स वेयर सोल्ड, जिसमें से टोटल गुड्स कितने का सेल्स हुआ है? हमारा 56,000 का दिया है, तो सेल्स हमारा क्या रहता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय सेल्स अकाउंट, भी आप लिख सकते हो, बट सजेशन दूंगा पार्टी अकाउंट लिखना, मतलब कंसाइनी अकाउंट लिखना, तो मैं लिखूंगा मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट एंड ब्रैकेट में मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ सेल्स। क्लियर? तो कितने का सेल्स हुआ है? तो दिया गया है 56,000 का सेल्स हुआ है। 56 में से एडवांस कितना दे चुका है? वो 16,000 दे चुका है। एंड आगे डिटेल क्या दे रहा है? एंड 1,800 वेयर पेड फॉर कैरेज, गोडाउन रेंट एंड पोर्ट एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस याद रखना, जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनी पे करेगा तो वहां पे आपको लिखना है कैश बैंक।
सॉरी कंसाइनी जो रहेगा तो उसमें तो कंसाइनी का नाम आएगा। कौन? जो कंसाइनी एक्सपेंसेस पेड करेगा, कंसाइनी का नाम याद रखना है, और जो भी कंसाइनर पेड करेगा वहां पे आपको कैश बैंक रखना है। इतना क्लियर, आपको ये चीज याद रखना है। क्लियर? कंसाइनी ने एक्सपेंस, देखो कंसाइनी ने एक्सपेंस पेड किया तो मैंने क्या बोला, कंसाइनी का नाम लिखने का। कहां पे? यहाँ पे। तो कंसाइनी कौन है? कंसाइनी है मुखर्जी अकाउंट। और चाहिए तो आप यहाँ पे डिटेल मेंशन कर सकते हो कि आपका जो एक्सपेंसेस है किस किस चीज का है। कैरेज गोडाउन रेंट आप यहाँ पे मेंशन कर दो, कैरेज गोडाउन रेंट एंड पोर्ट एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंसेस दिया? 1800। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। देयर कमीशन वॉज 2000, कमीशन डायरेक्टली देके रखा है 2000 कमीशन है, तो कमीशन तो यहाँ पे आएगा, एक्सपेंसेस है। कमीशन किसको दिया जाता है? कंसाइनी को। तो कैश बैंक करके लिखा, सॉरी पार्टी करके लिखना है। पार्टी कौन है? मुखर्जी। तो मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट, और मेंशन ब्रैकेट में आप कर दो क्या? कमीशन। कितना? ये तो आपको निकालना नहीं था, परसेंटेज मेंशन नहीं है, 2000 लिखा था। अब इतना ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, जो भी कंसाइनी का खर्चा रहेगा या फिर कंसाइनी से खर्चा हुआ रहेगा उसमें कंसाइनी का नाम आएगा, और ब्रैकेट में आप मेंशन कर देना क्या? जो भी एक्सपेंसेस आपके हुए वो चीज हो गया। टोटल इतनी डिटेल है। और आगे क्या बोल के रखें? एंड डिटेल लास्ट में क्या बोला? दे सेंड बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस अमाउंट टू रामदास एंड कंपनी फ्रॉम द पर्टिकुलर पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे, बेसिकली दो लेजर सीख रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे देखो कंसाइनमेंट का काम हो गया कंप्लीट। कंसाइन में क्या क्या एंट्री हम लोग ने किया? देखो इधर सेल्स की एंट्री आपकी आ जाती है क्रेडिट में, एंड बाकी जो एंट्री है आपका डेबिट, जिसमें सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी होती है कंसाइनमेंट की एंट्री हो जाती है, सेकंड पार्टी की एंट्री हो जाती है, पार्टी का जो भी खर्चा रहता है, लास्ट कमीशन की हो जाती है। एक एक्स्ट्रा चीज आपके अगले सब में ऐड हो जाएगा, कंसाइनर का भी कुछ खर्चा आएगा, तो टू कैश एंड बैंक करके लिखना है। क्लियर हो गया? अब लास्ट होता है कि अभी पार्टी अकाउंट हम लोग का बाकी है। पार्टी अकाउंट का सिंपल सा है, सिंपल सा क्या रखना, देखो इधर जो भी सेल हुआ है ना वो आप यहाँ पे लिखना। कहाँ पर? पहले आप क्या करो, जितने भी एक्सपेंसेस कंसाइनी के वो आप रिकॉर्ड करो। कंसाइनी के एक्सपेंसेस आपका एक 1800 यहाँ दिख रहा है एंड 2000 आपका इधर पे दिख रहा है। तो आप इसको क्या करो, इस साइड में कॉपी कर लो भाई। आप कमीशन क्या है, खर्चे वो लिख दो, कैरेज एंड गोडाउन रेंट एंड पोर्ट एक्सपेंसेस। कितना हुआ है आपका? 1800। एंड सेकेंड इसका कौन सा एक्सपेंसेस है? कमीशन। कमीशन का कितना खर्चा हुआ है? 2000। तो ये दोनों एक्सपेंसेस हम लोग ने क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। एंड लास्ट हमारा जो सेल्स रहता है यहाँ पे आप कर दो टू कंसाइनमेंट एंड ब्रैकेट में मेंशन कर दो सेल्स। कितने का सेल्स हुआ? सेल्स जो हुआ डेबिट रिकॉर्ड हो जाएगा। पार्टी ने पहले एडवांस दिया था और अपना एक्सपेंसेस कट कर लेगा, बाकी जो बैलेंस बचेगा पार्टी को पेड कर देगा। तो टैली अगर मैं करता हूँ तो देखो 56 पे यहाँ पे टैली हो जाता है और ये भी 56। अब 56,000 में से आपको ये माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा तो सामने वाले ने पेड किया तो कैश बैंक कितना माइनस करने के बाद आपका रहा 36,200। ये बैलेंस लास्ट में कंसाइनर को पेड कर देगा। एंड इसको अगर मैं टैली करता हूं तो या तो प्रॉफिट आएगा अदरवाइज लॉस। तो टैली आप करोगे कैलसी से तो आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा दिख रहा है 56,000 एंड 56,000। 56,000 में से डेबिट का टोटल अगर मैं माइनस करता हूं तो जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो आपका प्रॉफिट आ रहा है तो हम लोग क्या लिखते हैं डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस। तो बट ये आपका क्या है प्रॉफिट है, डेबिट में दिखते हैं तो प्रॉफिट है। तो माइनस करोगे जब आप तो आपका आंसर फाइनल जो आ रहा है 17,200।
यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में और सारे डिटेल्स बनाए गए हैं, बट आपको एग्जाम में 2 ही अकाउंट याद रखना कंपलसरी। आपको जो आता है कंसाइनमेंट अकाउंट एंड पार्टी अकाउंट, कंसाइन अकाउंट का सम आपको आता है। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए रहेंगे। कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम इजी, याद रखना है। एंट्री भी ऑलमोस्ट इनकी फिक्स चलती है। तो पहला तो ये एंट्री कंपलसरी एंट्री है गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट वाला। सेकंड हमारा कंसाइनर का खर्चा है, बट कंसाइनर का एक्सपेंसेस इस सब में आया नहीं, अदरवाइज नहीं तो उसको कैश बैंक करके लिखते। और बाकी कंसाइनर जितना भी एक्सपेंसेस करता है वो पार्टी मतलब कंसाइनर अपना नाम लिखता है, नीचे एक्सपेंसेस मेंशन करता है। यहाँ पे हमारा सेल्स आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, बट ये सब इजी सम अभी चल रहा है हम लोग का, क्लोजिंग स्टॉक वाला सम नहीं है, इसलिए हो गया। जब हम लोग पार्टी अकाउंट बनाते हैं तो पार्टी का एडवांस सबसे पहले आता है, और पार्टी ने जितने भी खर्चे किए हैं और अपना कमीशन प्लस उसका क्रेडिट में आएगा, सेल्स हमारे डेबिट में आएगा। टैली करोगे तो कॉमन सी बात है, जो बैलेंस रहेगा वो कंसाइनर को पेमेंट करना रहेगा, तो उसको कैश बैंक करके आप मेंशन करना। नहीं पेमेंट की बात हुई तो बैलेंस सीडी करके आपको आ जाएगा। आगे के समय हम लोग वो भी चीज देखने वाले हैं। तो आई होप आपका ये जो फर्स्ट हम था क्वेश्चन नंबर 6 मनन प्रकाशन का सम है, पेज नंबर 112 से मैंने लिया है। अदरवाइज मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में ऑलरेडी स्क्रीन पे आपको ऐड कर दूंगा। तो आई होप आपको ये फर्स्ट वीडियो कंसाइनमेंट अकाउंट का, जिसमें हम लोग ने 2 अकाउंट की बात किया, कंसाइनमेंट एंड कंसाइन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। तो चलिए हम लोग अगले सम में बात करेंगे नेक्स्ट सम का, क्वेश्चन नंबर 7 की। अदरवाइज आपको कोई भी और सम में डाउट है, कोई भी आप जिस भी पब्लिकेशन मनन प्रकाशन से प्रैक्टिस करो, कोई भी सम में डाउट है तो आप कमेंट कर देना कि वो पर्टिकुलर सम में डाउट है, तो मैं वो टॉपिक आपको करा दूंगा। थैंक यू सो मच।